हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लिम्फ नोड के बारे में। लिम्फ नोड हमारे शरीर में क्यों होते हैं, ये क्या कारण होते हैं इसके, और इसका क्या उपाय है, इसके क्या लक्षण है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो क्या होता है, जब भी हमारे शरीर में कहीं पे भी लिम्फ नोड होते हैं तो हमें सबसे पहला डर यही होता है, क्योंकि किसी को भी होते हैं। जब मुझे भी थे तो सबसे पहला मेरे दिमाग में यही चीज़ आई थी कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं। ऑब्वियस सी बात है, मुझे कैंसर ही था, मुझे उसी वजह से थे। लेकिन सबके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको लिम्फ नोड्स हैं तो उसका मतलब कैंसर है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। लिम्फ नोड का जो कॉमन रीज़न होता है वो होता है एक्सेसरीज ब्रेस्ट टिश्यू। एक्सेसरीज ब्रेस्ट टिश्यू का मतलब होता है कि हमारे ब्रेस्ट का कुछ हिस्सा हमारे अंडर आर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये प्रॉब्लम मेन जो होती है, एक तो ओवरवेट जो लोग होंगे जिनका वेट बहुत ज़्यादा होगा, ये प्रॉब्लम उनको ज़्यादा होगी। या फिर जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनमें भी कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो मतलब कई बार किसी किसी मरीज़ को अगर ये लिम्फ नोड है, ये बहुत बड़े हो गए हैं, तो उन्हें कुछ खास तरह के कपड़े पहनने में भी दिक्कत होती है। जैसे अगर हम स्लीवलेस पहने तो वो थोड़ा अजीब दिखेगा, हम ब्लाउज़ टाइट ब्लाउज़ वगैरह कुछ पहन ले उसमें दिक्कत होती है। या स्पेशली कोई ब्रेस्ट फीड कराने वाली लेडीज़ हो, उन्हें भी कई बार ऐसे हो जाता है। तो इसमें दिक्कत हो सकती है। स्पेशली लिम्फ नोड का बड़ा होना, साइज़ बड़ा होना, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कि आपको इन्फेक्शन हो किसी तरह का तो वो हो सकते हैं। अगर एक्सेसरीज ब्रेस्ट टिश्यू में या फिर कह लीजिए लिम्फ नोड में आपको उसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया हो, या फिर उसमें दर्द होती है। क्या होता है, कई बार वो बहुत बड़े हो जाते हैं। हो सकता है आप शेव कर रहे हो, उस वजह से भी कई बार हो जाते हैं, या फिर आपने वैक्सिंग करवा ली है, उस वजह से कई बार उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन 10 या 15 दिनों के बाद वो वापस अपनी शेप में आ जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसका साइज़ बड़ा वैसा का वैसा ही है, बहुत लंबे टाइम तक उसमें आपको दर्द भी हो रही है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि सिर्फ इन्फेक्शन हो सकता है, या कुछ छोटी मोटी दिक्कत होती है, जैसे टिश्यू बढ़ गए हैं, तो एक छोटी सी सर्जरी होती है उसके लिए, जो कि स्कारलेस होती है। इसमें बहुत आपको कोई कट या निशान नहीं लगेगा। तो उस सर्जरी के थ्रू आपके जो है वो टिश्यू निकाल दिए जाते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे जो लिम्फ नोड होते हैं, जो आर्मपिट में होते हैं, हमारे गले में होते हैं, हमारी छाती में होते हैं, हमारे पेट पे होते हैं। सेकंड जो लिम्फ नोड होते हैं, वो उनका काम होता है, वो बेसिकली हमारे शरीर में प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का काम करती हैं। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का काम मतलब कि हमारे जिस हिस्से में, मान लो हमारे ये जो लिम्फ नोड होते हैं गले में, जैसे मैंने पहले बताया, गले में है, आर्मपिट में है, छाती में है, हमारे पेट में है, ये इस तरह से होते हैं। तो इनका काम होता है, जहाँ पे भी ये मान लो स्वेलिंग आ गई है, इसमें सूजन आ गई है। जैसे मुझे जब कैंसर था तो मेरा स्पेशली ये जो एरिया था, यहाँ पे ये जो स्पेशली सामने से अगर मैं देखती हूँ अपने आप को, तो यहाँ पे मुझे स्वेलिंग हल्की सी महसूस होती थी। लेकिन बाद बाद में क्या होने लगा था, उसमें मुझे खारिश इचिंग होना शुरू हो गया था। मुझे बहुत, मैं बार बार, मतलब जिस साइड पे मुझे कैंसर था सिर्फ उसी साइड पे, दूसरी साइड पे नहीं, उस साइड पे मुझे इचिंग होनी शुरू हो गई थी, स्वेलिंग थी। तो मतलब ये होता है कि उनका काम होता है आपको सिग्नल देना। अगर गले में दिक्कत हो तो वहाँ बताएगा, अगर आर्मपिट में है, पेट में है तो वहाँ बताएगा। उनका मेन काम होता है आपको एक तरह से सिग्नल देना कि आपके शरीर के इस हिस्से में, उनका काम यही होता है। जैसे यहाँ आर्मपिट के लिम्फ नोड है, उनका काम है इस एरिया को प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना। अगर वहाँ पे कुछ भी दिक्कत होती है तो वो आपको सिग्नल दे रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है इस एरिया में, तो आप चेक करवा लीजिए। तो कई बार तो ये नॉर्मल भी होता है, जैसे मैंने बताया, इन्फेक्शन होगा, कुछ दिनों के लिए होगा, फिर अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर ये अपने आप ठीक नहीं हो रहे हैं, जैसे मुझे थे, मुझे बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे स्वेलिंग थी, और फिर मुझे इसमें इचिंग हो रही थी बार बार। तो अगर मैं ज़ोर से दबाऊँ इसे तो मुझे बहुत तीखी पेन होती थी। अगर मैं प्रेस करूँ ना तो समझ आ जाता है कि यहाँ पे कुछ अंदर है। वो साइज़ में बड़ा था और फिर वो उसमें बहुत तीखी दर्द होती थी। तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपको कुछ दिक्कत है, वो आपको सिग्नल दे रहे हैं कि आप टेस्ट करवा लीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई भी दिक्कत हो तो आपको इसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। देखिए क्या होता है, अगर तो नॉर्मल चीज़ हो, थोड़ा आई मीन इन्फेक्शन है, वो थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन नहीं है, इसके मेन जो 2 रीज़न होते हैं, जैसे तो मैंने कॉमन बताया कि इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या किसी और वजह से हो गए, वो अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो गए। अगर ठीक नहीं हो रहे हैं, स्पेशली जैसे गले में आपके हैं, लिम्फ नोड है, उनका साइज़ एकदम बड़ा हो गया, आपको दर्द हो रही है, तो गले में है या पेट में है,
तो आपको चेकअप करवा लेना चाहिए। ये टीबी के लक्षण भी हो सकते हैं। अगर आपके शरीर में टीबी है तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। आपके इन टिश्यू का जो लिम्फ नोड है इनका साइज़ बड़ा हो जाएगा, इसमें दर्द शुरू हो जाएगी। एक तो ये रीज़न है, और दूसरा मेन जो रीज़न है वो होता है कैंसर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मुझे थे तो मेरा कारण था कैंसर। उससे पहले मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, मुझे उससे पहले आई थिंक तो पता भी नहीं था कि हाँ जी लिम्फ नोड है, उनका कुछ काम है। लेकिन उसके बाद इतना कुछ पढ़ लिया, अब डिटेल में पता है कि अच्छा ये क्यों है, ये क्या है, क्योंकि मैंने डॉक्टर से बात की थी। तो जब मैं टेस्ट करवाने भी गई थी, तो जैसे टिश्यू तो यहाँ से लेते हैं जहाँ पे लंप होता है हमारे वहाँ पे, लेकिन उन्होंने जब चेक किया था डॉक्टर ने, उन्होंने बोला था हाँ आपके आर्मपिट में भी स्वेलिंग है और आपके लिम्फ नोड बहुत बड़े लग रहे हैं। तो इसका भी जब सर्जरी की गई थी तो सर्जरी में मेरे आया था कि मेरे जो है 15 लिम्फ नोड पॉजिटिव थे। अगर 10 से ज़्यादा पॉजिटिव हो तो क्या किया था कि मेरे पूरे के पूरे जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है वो रिमूव कर दिए गए थे। क्योंकि अगर 10 से कम 4 या 5 हो सकता है वो टेस्ट करेंगे कि इतने में प्रेजेंट है, कैंसर का जो सेल्स है इतने में है तो वो उतने ही निकालेंगे। लेकिन अगर 10 से ज़्यादा है तो फिर ये खतरा रहता है, जैसे मेरे 15 थे तो डॉक्टर ने कह दिया था कि आपके जो है ये आर्मपिट के जो एक्सिलरी लिम्फ नोड पूरे रिमूव किए जाएंगे, क्योंकि उसमें खतरा रहता है कि अगर जरा सा भी सेल, जरा सा भी टिश्यू कहीं अंदर रह गया तो वो आगे स्प्रेड हो सकता है। तो ये चांस नहीं लेते हैं, तो इस वजह से मेरे पूरे के पूरे एक्सिलरी लिम्फ नोड रिमूव किए गए थे, जिस वजह से मुझे इस बाजू में हल्की सी स्वेलिंग की दिक्कत रहती है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जब यहाँ से आर्मपिट से आपके एक्सिलरी लिम्फ नोड रिमूव किए जाते हैं तो आपको लिम्फेडिमा होने का खतरा रहता है। तो ये थे कारण, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन के कारण, टीबी के कारण या कैंसर के कारण हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कैंसर ही है, ये नॉर्मल भी होते हैं, फिर भी आपको चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको ऐसा लगे कि गले में, पेट में या आर्मपिट में कुछ भी दिक्कत है तो आप एक बार जाके डॉक्टर को दिखा लीजिए। वो इसका टेस्ट करेंगे, इसके लिए मेमोग्राफी हो सकती है। अगर मेमोग्राफी में कुछ लगता है कि हाँ कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत है तो उसके बाद वो हो सकता है फर्दर जो है क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड करे, या फिर उसके बाद जो है बायोप्सी भी करते हैं। इसमें से हल्का सा टिश्यू लेके वो टेस्ट के लिए भेजेंगे। तो जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा प्रॉपर कि आपको ये किस वजह से है और क्यों है। तो यही कारण होता है कि लिम्फ नोड का होना और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अगर आपको और भी कुछ शंका है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।